everyone. So today we are going to discuss about the distillation. तो आज हम पढ़ेंगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है और डिस्टिलेशन जो है कितने टाइप्स की होती है। तो जो मेनली जो डिस्टिलेशन है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी लिक्विड प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना, मतलब कि एक लिक्विड प्रोडक्ट में से जितनी भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना और उसको प्योर फॉर्म में कलेक्ट करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो डिस्टिलेशन का मेन प्रिंसिपल यही होता है, इसमें जो है हम लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उन वेपर्स को कंडेंस करके दोबारा एक लिक्विड प्योरीफाइड फॉर्म में जो है कलेक्ट करते हैं। तो डिस्टिलेशन अपरेटस में मेनली एक स्टिल होती है, स्टिल यानी जिसमें जो हमारा मटेरियल है वो बॉयल होगा, एक कंडेंसर होता है और एक रिसीवर होता है। अब डिस्टिलेशन जो है कितने टाइप्स की होती है, तो डिस्टिलेशन 5 तरह की होती है। सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो अब हम सारे डिस्टिलेशंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज सिंपल डिस्टिलेशन। अब सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, एक कंडेंसर है और एक हमारे पास रिसीवर है जिसमें जो है हम फाइनल प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं। अब सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, मेनली इसमें हम आरबीएफ में अपना एक प्रोडक्ट जिसको हमने डिस्टिल करना है उसको हम बॉईल करते हैं फ्लेम के अंदर। फिर उसके बाद उसमें जितने भी जो वेपर्स हैं, वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो डिस्टिलेशन मतलब कि कंडेंसर में कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। कंडेंसर में वेपर्स जाने के बाद जो है वो रिसीवर में धीरे धीरे जाने शुरू हो जाते हैं और वो प्योर फॉर्म में कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब कंडेंसर में हमने इनलेट और आउटलेट का सिस्टम लगाया होता है वाटर जैकेट के तौर पे, ताकि जो कंडेंसर है वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो गया तो वो अपना टेम्परेचर कूल डाउन कर सके, यानी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो ये थी सिंपल डिस्टिलेशन। और अब सिंपल डिस्टिलेशन जो है मेनली हम वाटर प्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। मेनली आपने लैब स्केल में पढ़ा होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। तो उस वाटर को प्योर करने के लिए, उसको डिस्टिल करने के लिए जो है सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है ये प्रोसेस हम एरोमेटिक वाटर्स बनाने के लिए, वोलाटाइल ऑयल बनाने के लिए भी जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को प्योर करना है तो उसके लिए भी सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ की जाती है। आपने किसी तरीके की स्पिरिट बनानी है या फिर उसको डिस्टिल करना है तो उसके लिए भी जो ये प्रोसेस है काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। वेल ये सिंपल डिस्टिलेशन जैसी ही टेक्निक है बट इसमें थोड़ा फ़र्क है। अब नाम से ही क्लियर होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जिनका वोलाटाइल नेचर होता है। वोलाटाइल नेचर होने के कारण जो है उनका एक अपना अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। दैट मीन्स कि उनका जो वेपर्स बनाने की जो टेंडेंसी है, मतलब कि वेपर बनाने की जो उनकी अपनी क्वालिटी है वो अलग अलग होती है। तो इस टेक्निक के अंदर हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जो एक दूसरे में इमिसिबल है, मतलब कि जो एक दूसरे में जो है मिक्स नहीं होते हैं। तो उनको जो है हम एक डिफरेंट प्रेशर रेंज में हम उनको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। डिफरेंट प्रेशर रेंज में हम उन वेपर्स को जो है सेपरेट करते हैं। मतलब कि रिड्यूस प्रेशर में हम सबसे पहले कम वेपर प्रेशर वाले लिक्विड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद बाकी बचे हुए वेपर्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी जो मेन है एक राउंड बॉटम डबल नेक राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज़ किया जाता है और साथ में हमारे पास एक कंडेंसर है और एक रिसीवर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके की जो डिस्टिलेशन है इसके लिए हम एक क्लेंजन फ्लास्क का यूज़ करते हैं जिसकी 2 नेक होते हैं और एक नेक में हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं जिससे जो है हम बार बार टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो डिस्टिलेशन है वो मेनली जो है हम थर्मोलेबाइल
कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज़ करते हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि जो ज़्यादा हीट पे जो है सरवाइव नहीं कर सकते, और ऐसे केमिकल्स को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि बहुत जल्दी जो है हीट के कारण डिकम्पोज मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए जो है ये इस तरीके की डिस्टिलेशन जो है काफ़ी काम आती है। नेक्स्ट इज वैक्यूम स्टील। तो वैक्यूम स्टील जो है वो बिल्कुल पिछली वाली डिस्टिलेशन की तरह ही है, ऑलमोस्ट सेम है, बस फ़र्क ये है कि जो वैक्यूम स्टील है ये लार्ज अमाउंट, मतलब कि अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल पे देखें, अगर इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर मतलब कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, आई मीन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत होती है, उस जगह पे जो है वैक्यूम स्टील का यूज़ किया जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर ज़्यादा मात्रा में कोई आपने प्रोडक्ट डिस्टिल करना है तो उसके लिए जो है वैक्यूम स्टील जो है यूज़ की जाती है। इसमें जो है हमारे पास 2 वैक्यूम रिसीवर होते हैं जो कि आप बॉटम में देख सकते हैं। इसमें जो है एक लॉन्ग मेटल की पाइप्स होती हैं जिसके थ्रू हम जिसमें हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू जो है हमारा वाटर या फिर कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट है वो प्योरीफाई फॉर्म में हम उसको कलेक्ट करते हैं। ये जो वैक्यूम स्टील है ये मेनली जो है स्टीम की हेल्प से काम करती है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक वैक्यूम स्टील होता है जिसको हम एक स्टेनलेस स्टील का कंटेनर भी बोलते हैं, जिसमें जो है हम अपने प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद स्टीम की हेल्प से उसमें जो है वेपर्स बनने जो है स्टार्ट हो जाते हैं, और हाई वैक्यूम प्रेशर के कारण जो है हमारा प्रोडक्ट है जल्दी प्योरीफाई हो जाता है और उसको हम बहुत इजीली जो है कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की जो डिस्टिलेशन है इसको मेनली जो है हम कोई वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनका जो है वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। उस तरीके के वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स को हम कलेक्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल नॉर्मल सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही काम करती है, पर इसमें मेन फ़र्क ये है कि इसमें हम मिसिबल लिक्विड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ी थी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जिसमें जो है हम इमिसिबल लिक्विड्स मतलब कि ऐसे लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो टेक्निक यूज़ करते हैं। पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम मेनली जो है मिसिबल लिक्विड्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जो लिक्विड्स है, बहुत सारे लिक्विड्स का अपना एक डिफरेंट वेपर प्रेशर होता है, तो इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए, मतलब कि एक स्पेशल वेपर प्रेशर पे हम एक लिक्विड को सेपरेट करेंगे और दूसरे लिक्विड को हम उसके हिसाब से जो उसका वेपर प्रेशर है उसके ऊपर जो है हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। तो यही टेक्निक जो है हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है पहले के इंस्ट्रूमेंट की तरह, बस फ़र्क ये है कि इसमें जो है एक कॉलम होता है, एक फ्रैक्शनल कॉलम होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक कॉलम होता है जिसको हम एक डिफरेंट वेपर प्रेशर वाले लिक्विड्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका भी जो प्रिंसिपल है वो ऑलमोस्ट सेम है कि इसमें भी हम अपने आरबीएफ में, जिसमें जो हमारे पास सैंपल प्रेजेंट है उसमें उसको हम हीट आउट करते हैं, और हीट आउट करने के बाद जब लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है तो उसमें जो है वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जिनका हाई वेपर प्रेशर है वो सबसे पहले है वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, और सबसे पहले ही वो कंडेंसर में कलेक्ट होके रिसीवर में कलेक्ट होता है। दैट मीन्स उनका सेपरेशन जो है सबसे फास्ट रेट पे होता है। उसके बाद उससे कम लो वेपर प्रेशर वाले लिक्विड्स की बारी आती है, और धीरे धीरे एक रेंज में सारे लिक्विड्स जो है वो हम इस रेंज में एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। और इस तरीके की
जो ये टेक्निक है इसको जो मेनली हम अल्कोहल्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आपने मिसिबल लिक्विड जैसे कि अल्कोहल वाटर को सेपरेट करना हो तो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। एसीटोन वाटर और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन्स जैसे सॉल्यूशंस को अगर आपने सेपरेट आउट करना हो तो हम इसके लिए जो है ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। So I hope this video might be very helpful to you. So thank you so much for watching my video, and please don't forget to share and subscribe. Thank you.